हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं अर्बन वेस्ट डिस्पोजल। ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। क्लास 12 की ज्योग्राफी बुक है आपकी, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, चैप्टर नंबर 9, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इशूज एंड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो अर्बन मतलब शहरी एरिया। शहरी एरिया में जो वेस्ट को डिस्पोज करने की जो समस्या है उससे संबंधित ये टॉपिक है, उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहली बात अर्बन एरियाज की अगर हम बात करें तो अर्बन एरियाज का मतलब क्या है। ठीक है, अब तो यार बार बार आप पढ़ पढ़ के परेशान हो जाएंगे क्योंकि पूरी बुक में दो ही चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं, रूरल और अर्बन। रूरल और अर्बन। अर्बन मतलब शहरी एरिया। शहरी एरिया में आपको जनरली देखने को मिलेगा ओवर क्राउडिंग होती है, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है, कंजेशन होता है। मतलब भीड़ भाड़ के साथ साथ कंजेशन में जैसे ट्रैफिक में जाओ बहुत ज़्यादा मतलब व्हीकल आने जाने के लिए जगह नहीं होती, एक साथ मतलब जमावड़ा से इकट्ठा हो जाता है, जगह भी नहीं होती निकलने के लिए, उसको हम कंजेशन बोलते हैं ना। रास्ता एकदम जाम हो जाता है। इनएडिक्वेट फैसिलिटीज़ फॉर ग्रोइंग पॉपुलेशन, जो भी पॉपुलेशन शहर की बढ़ती जा रही है उसके लिए फैसिलिटीज़ बराबर नहीं होती है ना, पानी की सुविधाएं बराबर नहीं होती और सैनिटरी कंडीशंस अच्छी नहीं होती, वाटर जो है मतलब ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं होता, सड़कें प्रॉपर नहीं होती हैं ना, ये सारी समस्याएं रहती हैं यहाँ पे। पुअर सैनिटरी कंडीशन, सफाई की व्यवस्था सही नहीं रहती है, फाउल एयर, एकदम गंदी स्मेल आती है जहाँ जाओ वहीं से। मतलब जरूरी नहीं है हर शहर में ऐसा हो, मगर जनरली कई शहरों में ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसी समस्याएं रहती हैं। ये होता है अर्बन एरिया। अब इन्हीं एरियाज में आपको देखने को मिलेगा ऐसे घने सारे सोर्सेस होते हैं जहाँ से वेस्ट निकल के आता है। अब यार शहर में आप रह रहे हो ना, अब शहर में आपने देखा होगा कितनी सारी मतलब एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती हैं जिनको हम बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से बहुत सारा वेस्ट निकल के आता है। अब अपने घर का एग्जाम्पल लो यार, घर में आप देखो एक दिन में कितना सारा कचरा इकट्ठा हो जाता है। और जस्ट इमेजिन शहर में जहाँ पे कई सारी दुकानें, कई सारी मतलब एक वर्कशॉप चल रही हैं, कई सारी इंडस्ट्रीज चल रही हैं और कई सारे हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, कितनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही हैं, वहाँ से कितना सारा वेस्ट निकल के आता होगा, जस्ट इमेजिन। ठीक है, तो शहरों में जो सोर्सेस हैं वेस्ट के, बहुत सारे सोर्सेस हैं। ठीक है, environmental pollution by solid waste has now become the cause of concern due to enormous quantity of waste generated in the country। आज की डेट में इतना सारा वेस्ट निकल के, enormous मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वेस्ट निकल के आ रहा है पूरे देश से। इसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट जो है पॉल्यूट हो रहा है। ठीक है, आप देखो कितना वेस्ट यहाँ पे फैला हुआ कचरा है ना। हवा चलेगी तो ये एक जगह से दूसरी जगह उड़ेगा, अगर बरसात हो गई तो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। तो सॉलिड वेस्ट जो है आज की डेट में सिरदर्द बन चुका है हर शहर के लिए, है ना। बहुत ज़्यादा तगड़ी समस्या बन चुकी है ना। इसी वेस्ट को खाकर ये जो जानवर होते हैं, स्ट्रे एनिमल्स है ना, ये इनको खा जाते हैं, मर जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत है ना। अब कोई आपसे पूछे कि यार सॉलिड वेस्ट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाई सॉलिड वेस्ट, है ना, व्हाट डू यू मीन बाई सॉलिड वेस्ट, तो सॉलिड वेस्ट में यह आंसर लिखना है। सॉलिड वेस्ट, अब देखो वेस्ट जो होते हैं, एक चीज़ आप ध्यान रखना, वेस्ट मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे काम की नहीं है वो वेस्ट है। तो वेस्ट सॉलिड भी हो सकता है, वेस्ट लिक्विड भी हो सकता है और वेस्ट गैसियस भी हो सकता है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों ही टाइप के वेस्ट होते हैं। अपनी बॉडी में देख लो यार, ह्यूमन एक्सक्रीटा सॉलिड वेस्ट है, अपना पसीना है वो लिक्विड वेस्ट है, टॉयलेट अपना लिक्विड वेस्ट है, गैस आप निकाल ही रहे हो, है ना, CO2 वो भी क्या है, वेस्ट है। तो मतलब वेस्ट तीनों टाइप का होता है। तो हम सॉलिड वेस्ट की अगर बात करें तो सॉलिड वेस्ट में क्या क्या आता है, अनयूज्ड आर्टिकल्स आते हैं। ऐसे आर्टिकल्स, ऐसी वस्तुएं जिनको हम यूज नहीं कर रहे हैं, जैसे स्टेन मेटल पीस, मेटल के टुकड़े होते हैं, टूटा हुआ बर्तन होते हैं शीशे के, प्लास्टिक के कंटेनर होते हैं, पॉलीथीन बैग्स होते हैं, CD, फ्लॉपी, ये ऐसी चीज़ें होती है जिनको हम अलग अलग जगह पर फेंक देते हैं, डंप कर देते हैं, राइट। ये जो डिस्कार्डेड मटेरियल है इनको हम एक नाम और देते हैं रिफ्यूज गार्बेज या रबिश भी बोलते हैं। ये जो डिस्कार्डेड मतलब जो फेंक दिया जाता है, हम किसी भी आइटम को बाहर फेंक देते हैं, इसको हम बोलेंगे रिफ्यूज गार्बेज, जिसको हम पसंद नहीं कर रहे हैं, और रबिश भी बोल देते हैं। इंडिया में एक सीरियस प्रॉब्लम है अर्बन वेस्ट डिस्पोजल की। ठीक है, 90% जो सॉलिड वेस्ट है, अब अपनी इंडिया की बात की जा रही है, 90% जो सॉलिड वेस्ट है ये जनरली कलेक्ट और डिस्पोज किया जाता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर। मतलब इन चारों शहरों में इतना वेस्ट है, 90% मतलब समझ लो इसको, सॉलिड वेस्ट का 90% ये यहाँ से कलेक्ट होता है और यहीं से डिस्पोज किया जाता है। ठीक है, तो सोचो कितना ज़्यादा वेस्ट जनरेट हो रहा है शहरों में। मगर दूसरी तरफ आप देखोगे in most of the cities and towns in country about 30 to 50% of waste generated are left uncollected and untreated, which accumulate on the streets, in open spaces between houses and wastelands। आप देखो यूँ करें, इंडिया में ज़्यादातर शहर और छोटे छोटे टाउन ऐसे हैं जहाँ पे 30 से 50% वेस्ट तो
कलेक्ट ही नहीं होता। मतलब सोचो अगर उसमें 100% वेस्ट जनरेट हो रहा है तो 100 में से कलेक्ट कितना हो रहा है, मुश्किल से 50-60% कलेक्ट हो रहा है। 30 से 50% वेस्ट तो कलेक्ट ही नहीं हो रहा, उसको अनकलेक्ट छोड़ देते हैं, अनट्रीटेड छोड़ देते हैं, तो वो फिर एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वो गलियों में घूमता रहता है मतलब हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, अपने आप तो नहीं घूमेगा, पैर तो नहीं लग रहे, घरों के बीच में चला जाता है, खराब जमीन पर चला जाता है, ऐसे ही फैलता रहता है ना। तो ये एक बड़ी समस्या है। अब दे रखा है सोर्सेस ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट कहाँ से आता है, तो सॉलिड वेस्ट के मेनली दो सोर्सेस हैं, एक है हाउस होल्ड और दूसरा है इंडस्ट्रियल। हाउस होल्ड मतलब डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल या कॉमर्शियल, ठीक है, या तो घरों से आएगा या इंडस्ट्री से आएगा वेस्ट अपना सॉलिड वाला। तो वेस्ट जनरेटेड बाई डोमेस्टिक इस्टेब्लिशमेंट, डोमेस्टिक इस्टेब्लिशमेंट मतलब घरों में जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको डिस्पोज कर देते हैं या तो सरकारी ज़मीन पर, पब्लिक लैंड पर, या प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर साइट, है ना। जनरली तो हम सरकारी ज़मीन पर ही डिस्कार्ड करते हैं। और आजकल तो आपने देखा होगा यार, कई शहरों में अपनी गाड़ी वाला आया है, तू कचरा निकाले ना, सरकारी गाड़ी आती है, ठीक है। कमेंट करके बताओ क्या आपके शहर में, क्या आपके गांव में क्या गाड़ी आती है कि कचरा कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो आजकल तो समस्या स्वच्छ भारत अभियान चलने के बाद बहुत कम हो गई है इसकी, है ना। तो घरों से निकलने वाला जो वेस्ट है पब्लिक लैंड या प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर साइट पे डिस्पोज कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। दूसरा सोर्स है इंडस्ट्रियल या कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट, मतलब हम बात कर रहे हैं फैक्ट्रीज की बात कर रहे हैं, फैक्ट्री से आने वाला वेस्ट, ठीक है। तो म्यूनिसिपल बॉडी जो है कलेक्ट करती हैं सॉलिड वेस्ट को, जो इंडस्ट्रियल यूनिट से निकल के आता है, और इसको ऐसी जगह पे फेंक के आती हैं जो लो लाइंग पब्लिक ग्राउंड होते हैं, मतलब पब्लिक की जो ज़मीनों से नीचे वाले एरिया में, या हम कह सकते हैं लैंडफिल साइट होती हैं, जहाँ पे मतलब गड्ढे बड्ढे होते हैं, वहाँ पर इसको भर के आ जाते हैं, ठीक है। आज की डेट में इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि शहरों के आसपास आप देखो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हो रहा है किसका, इंडस्ट्रीज का। शहरों के आसपास, शहरों में और शहरों के आसपास बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ गई हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है डे बाई डे बढ़ता जा रहा है ना। इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर हाउसेस, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस, डिमोलिशंस, इन सब चीज़ों की वजह से राख और कचरा जो है निकल के आ रहा है, जो सॉलिड वेस्ट बनाता है। इफेक्ट ऑफ इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, अगर मान लो आपने सॉलिड वेस्ट को ढंग से मैनेज नहीं किया तो इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। सॉलिड वेस्ट को अगर आप मैनेज नहीं करोगे तो उसके बहुत सारे प्रभाव हैं, ये सारे के सारे प्रभाव हैं अगर सॉलिड वेस्ट को आपने मैनेज नहीं किया तो। बहुत सारा जो ऐसे डिब्री है इंडस्ट्री से, थर्मल पावर हाउसेस से, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, डेमोलिशंस, ये एक सीरियस प्रॉब्लम बनता जा रहा है। तो क्या क्या मतलब प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। सॉलिड वेस्ट जो है ह्यूमन हेल्थ के लिए खतरा है ना। इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, इसकी वजह से गंदी स्मेल आती है, इसकी वजह से जो है मक्खियाँ होती हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। रोडेंट में मतलब जो कुतरने वाले जानवर होते हैं, चूहे हुए, इनकी संख्या बढ़ जाती है। कई तरह की बीमारियां होती हैं सॉलिड वेस्ट की वजह से, जैसे टाइफॉइड, डिप्थीरिया, डायरिया, मलेरिया, कोलेरा, ये सारी बीमारियां फैल सकती हैं। इसकी वजह से इनकन्वीनियंस बढ़ती जा रही है। इनकन्वीनियंस मतलब आप सोचो यार, सड़क पर कचरा पड़ा है तो चलने में दिक्कत आएगी, बरसात होगी तो वहाँ से बहुत गंदगी आएगी, है ना। और कोई बाहर से आएगा देखेगा कैसा लगेगा, तो मतलब इनकन्वीनियंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। कई बार वाहन स्लिप हो जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है ना। रेन वाटर और विंड जो है इसको फर्दर प्रॉब्लम को क्रिएट ज़्यादा बढ़ा देता है। एक तो कचरा, ऊपर से बरसात हो जाए तो और बुरी हालत हो जाती है। इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट जो है पानी को भी पॉल्यूट कर रहा है, क्योंकि वाटर बॉडीज में इसको डायरेक्टली डिस्पोज कर दिया जाता है, जो कि बहुत गलत बात है ना। इससे वाटर बॉडीज भी पॉल्यूट हो रही हैं। रिवर पॉल्यूशन बढ़ रहा है अनट्रीटेड सीवेज की वजह से, जो शहरों से निकल के आ रहा है, शहरों की इंडस्ट्री से निकल के आ रहा है, इससे हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। अनट्रीटेड वेस्ट की वजह से बहुत सारी पॉइजनस बायोगैसेस निकलती हैं, जैसे मीथेन। अगर मान लो वेस्ट को तुमने ट्रीट नहीं किया, कहीं पर डाल दिया तो उसमें से गैस बनेगी, और मेन गैस कौन सी निकलती है, मीथेन गैस निकलती है, जो बहुत डेंजरस है ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया ये जो वेस्ट है ये अपने आप में समस्या है। तो लास्ट में एक सॉल्यूशन बताया जा रहा है, अगर आप चाहें तो इसको अलग से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वेस्ट जो निकल के आ रहा है, इससे हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, अगर हम इसको प्रॉपरली यूज करें, कम है ना, एनर्जी जनरेट की जा सकती है ना। इसको जला के, इससे मतलब पानी गर्म करके, स्टीम टरबाइन से जनरेटर और बिजली बना सकते हैं, ठीक है। बाई कंपोस्टिंग दिस वेस्ट प्रॉब्लम ऑफ एनर्जी एंड अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट कुड बी सॉल्व। अगर आप सोचो, लास्ट में कह रखा है कि अगर आपके पास इतना सारा वेस्ट है और आप इसको प्रोसेस कर दो, अगर आप इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लो तो बिजली की भी समस्या खत्म हो जाएगी और अर्बन वेस्ट की भी समस्या खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। और एक जरूरी सूचना, अगर आपने लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब लकी एजुकेशन एंड बी द पार्ट ऑफ लकी एजुकेशन फैमिली। बहुत बहुत धन्यवाद।